सरकार बनाए। सरकार किसी की भी वाले तो स्कूल पे काम करे, अस्पताल पे काम करे, रोजगार पे काम करे। एक तरफ धर्म के नाम पर लोग पोलराइज कर रहे थे। 5 साल के कामकाज के बाद पूरे देश के लोग दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के काम को देखने आएंगे, ये मैं आपको वादा। कार्यकर्ताओं का भी ध्यान और उनका धन्यवाद कर लेंगे और साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाएगा। तो यही कारण है कि आज आप सब लोग इकट्ठा हैं। हमने वार्ड के अलग अलग मीटिंग्स हमने करी थी, पर सामूहिक मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो आज यही कारण है कि आप सब लोगों को बुलाया गया। मैं फिर से आप सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि जनता ने जो वोट किया है, ये हमारी सरकार बनी है। अब परिवर्तन जनता को नजर आना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी जीते हुए पार्षद अपने उस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करेंगे कि जो उम्मीदें जनता ने देखी है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी को देश का एक मॉडल बनाना है। दिल्ली की जनता ने हमें दिल्ली विधानसभा में वोट किया था। 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल बनाया। उस विकास की मॉडल की चर्चा देश विदेश में होता है। पूरे देश में लोग अब अरविंद केजरीवाल के उस मॉडल को अपने राज्य में लाना चाहते हैं। दिल्ली के 5 साल के कामकाज के बदौलत पंजाब में सरकार बनी, गोवा में हमारे विधायक बने और गुजरात जो अवैध किला था, उस अवैध किला को भी भेजकर 13% वोट मिला। 41 लाख लोगों ने वोट किया। कई बार लोग कहते हैं कि देखिए वोट कम रह गया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गुजरात की जीत सबसे बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जीत क्यों है? एक तरफ धर्म के नाम पर लोग पोलराइज कर रहे थे और वहां पर 41 लाख लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल को चुना। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी और जीत हो नहीं सकती कि 41 लाख लोग दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के जो डेवलपमेंट मॉडल था उसके साथ खड़े हो। हमारे पास तो कोई बैगेज नहीं है। कोई किसी पार्टी का आधार जाति का होता है, किसी पार्टी का आधार धर्म का होता है। हमारा आधार अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल और विकास है। तो विकास के साथ जो 41 लाख लोग खड़े हुए, मैं उसके लिए भी गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। अब मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ, देखिए जब से दिल्ली विधानसभा बना, सरकार अगर दिल्ली में बीजेपी की रही तो म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की थी, अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो म्युनिसिपैलिटी बीजेपी की थी। ये क्यों होता था कि अगर दिल्ली सरकार में चुन लिया तो उसमें इतना खराब काम करते थे कि लोग उसको बेनकार करके एमसीडी दूसरे पार्टी को चुन लेता था। फिर एमसीडी जब चुन लिया तो इतना खराब काम करते थे कि दिल्ली विधानसभा दूसरे को चुन लेते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में सरकार भी हमारी और म्युनिसिपैलिटी भी हमारी, पहली बार ऐसा हुआ। तो अब दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली को बेहतर बनाना है और दिल्ली को एक मॉडल बनाना है। अभी कुछ विधायक की एक कमेटी जा रही है, उसमें मैं भी एक सदस्य हूं कि देश के कुछ अलग अलग जगहों पर म्युनिसिपैलिटी जहां बेहतर काम कर रही है हम देखने जा रहे हैं। देखिए हम भी कहते हैं कि सीखने के लिए अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी अच्छा काम सीखेंगे उनसे। हम इंदौर जा रहे हैं, हम विशाखापत्तनम जा रहे हैं, हम पुणे जा रहे हैं, क्योंकि वहां की म्युनिसिपैलिटी ने अच्छा काम किया है। हमें किसी पार्टी से अच्छे काम को कॉपी करने में, अच्छे काम को लेने में मुझे कोई शर्म नहीं आता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने अगर अच्छा स्कूल बनाया आप सीखो। अगर मान लीजिए और पार्टी अच्छा स्कूल बनाती, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं कि हर जगह हम ताकि अपनी सरकार बनाए। सरकार किसी की भी वाले तो स्कूल पे काम करे, अस्पताल पे काम करे, रोजगार पे काम करे। हमने स्कूल में अच्छा काम किया है, अस्पताल में अच्छा काम किया है। ये आप नहीं, हम नहीं, बल्कि जो लोग आते हैं वो भी कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आपको अगर जिसको सीखना है सीखो, लेकिन उनको तो सीखना नहीं, हमें सीखना है। अगर मान लीजिए इंदौर में अच्छा काम किया तो हम सीखने जा रहे हैं, अगर पुणे में अच्छा काम हुआ तो हम सीखने जा रहे हैं। हम 5 साल में ये दावा तो जरूर करेंगे कि दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी, जिस तरह से दिल्ली सरकार पूरे देश में उदाहरण बना है, अब दिल्ली का म्युनिसिपैलिटी पूरे देश के म्युनिसिपैलिटी का एक उदाहरण बनेगा।
अभी जो छोटे मोटे अच्छे काम की हम देखने जा रहे हैं, 5 साल के कामकाज के बाद पूरे देश के लोग दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के काम को देखने आएंगे, ये मैं आपको वादा जरूर करता हूं। लेकिन एक जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेनी पड़ेगी। जनता का जो निर्णय है उसको सम्मान करना है। कोई आरोप प्रत्यारोप पर जनता से बदला नहीं लेना है कि मान लीजिए फलाना वार्ड हम हार गए तो जनता काम नहीं करेंगे। कई बार हमारे कार्यकर्ता गुस्से में कह देते हैं, गुस्सा तो ठीक है, लेकिन हम लोग केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आए थे, हम समाज को बेहतर करने के लिए आए थे। जो समाज की समस्या है उसको ठीक करने आए थे। तो जहां कम वोट मिला है वहां और ज्यादा काम करना है ताकि उनका विश्वास हम जीतें, उनका जो एक तरह का हम पे उम्मीद है जो नहीं बन पाए तो उनका उम्मीद हम बने। तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके बैठ करके, अभी अलग अलग वार्ड्स में हमने बैठा, उसकी भी एक सिस्टम बनाएंगे और साथ मिल करके हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अंतिम व्यक्ति तक जिस तरह से दिल्ली सरकार के फायदे जनता को पता है, अब एमसीडी के भी फायदे दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। अभी खाली नुकसान पता है कि भाई एमसीडी क्या करेगी, मकान बनाएंगे पैसे लेने आ जाएगी। उनको पता है कि अनाज शराब टैक्स ले लेगी। उनको पता है कि कचरा साफ नहीं वाला हमें खुद ही कराना पड़ेगा। जनता को नुकसान सारा पता है, एमसीडी से कुछ फायदे भी हो सकते हैं नहीं पता। तो अब एमसीडी से क्या फायदे हो सकते हैं ये भी जनता को पता होना चाहिए और ये 5 साल में करके दिखाना है। अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है उस गारंटी को इंप्लीमेंट करना सब मिल करके करेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ठंड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हो सकता है कि कुछ साथी को जानकारी नहीं मिली हो, छूट गई हो, तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी भी। अब हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष नरेंद्र भाई भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार करता हूं। अगर आगे हैं तो मंच पे आ जाइए, पीछे हैं तो भी मंच पे आ जाइए। तो मैं सभी साथियों का मैं फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अब हम सब लोगों को जो काम रह गए हैं उस काम पर मिलके दुगुनी गति से काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार फिर से जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी मुझे